तो गाइस अगर आप लोगों ने इस एनिमे के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे तो आप पहले आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। वैसे गाइस मैं और मेरे दोस्त ने एक चैनल स्टार्ट किया जिसमें मैं और मेरा दोस्त इन पर्सन आके अलग अलग मूवी सीरीज और एनिमेज पे रिव्यूज करेंगे। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और अभी जो आप आई बटन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वहाँ भी मिल जाएगा। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में एक बंदा आकर मिसुजू-सान को गुड मॉर्निंग विश करता है। मिसुजू-सान भी इसे गुड मॉर्निंग विश कर देती है। तो ये बंदा सोचता है कि आज मिसुजू-सान ने मुझे इग्नोर नहीं किया, पर इसी के बाद मिसुजू-सान इससे पूछती कि आखिर तुम हो कौन, जिसपे ये बंदा बोलता है कि मैं आपका क्लासमेट तानाबे हूँ। इसके बाद ये बंदा तानाबे जो उनसे बोल रहा था कि मैं सच में उसे हंसते हुए देखना चाहता हूँ, वो इसे बोलता है कि एक्सप्रेशन लेस होना प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या करूँ मैं कि मिसुजू-सान हंसे। इस पर जोन बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो तो हमेशा ही हंसते रहती है और इवन जब वो मुझसे बात करती है तो वो हंसते ही रहती है। इस पे तानाबे बोलता है कि सच में ये बात है क्या, और वो बोलता है कि शायद सच में चाइल्डहुड फ्रेंड होने का कुछ अलग एक्सपीरियंस तो मिलता है। इसके बाद टोमो को जोन बोलता है कि यार मिसुजू तो हर समय हंसती है ना, जिस पे टोमो बोलती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, और वो मन ही मन सोचती है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मिसुजू-सान जोन को लाइक करती है। इसके बाद हमें तानाबे को दिखाया गया जो कि अजीब सा मुंह बनाकर मिसुजू-सान के सामने बैठा रहता है। मिसुजू-सान यहाँ पर बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मैकेनिकल पेंसिल किसी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से घुसता है। इस बात पे तानाबे डर के पीछे से हटता है और मिसुजू-सान बोलती है कि तुमने ये अच्छा डिसीजन लिया। ये बंदा यही नहीं रुकता है, ये कोशिश करता है कि मिसुजू-सान को एक मजाकिया कहानी भी सुनाए और इस बात पे तो मिसुजू-सान इसके मुंह पर टेप लगा देती है। हमें ये भी दिखाया गया कि यही जो बंदा होता है वो अपने मुंह पे टेप लेकर कैरल के पास से गुजरता है और किस्मत से कैरल के मुंह पर भी टेप लगा रहता है। इसके बाद कैरल जो होती है वो टोमो से जा मिलती है और टोमो से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया। कैरल क्यूटली जब ये टेप उसके मुंह पे लगा रहता है तभी उसे बातचीत करने की कोशिश करती है, पर फिर टोमो इसके मुंह से ये टेप उतारती है। फिर कैरल बोलती है कि ये मिसुजू चाहने की, और इस पर टोमो बोलती है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुमने पक्का उसके संग कुछ गलत हरकत किया होगा। इस पे कैरल बोलती कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मैं तो बस उन्हें किस करने जा रही थी। और टोमो इस पर बोलती कि तुम तो किस्मत वाली हो कि उसने तुम्हारे संग बस इतना ही किया। इसके बाद तानाबे फिर से मिसुजू से पूछता है कि मैं क्या करूँ कि आप हंसो, जिस पर मिसुजू बोलती है अच्छा तो तुम ये करना चाह रहे थे। फिर वो तानाबे से पूछती कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, और इस पे तानाबे बोलता है हाँ बेहद लाइक करता हूँ मैं आपको। तो इस पे मिसुजू बोलती कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे डायरेक्टली अप्रोच करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं हंसी के साथ तुम्हें गोली मार दूंगी। इसके बाद जो टोमो होती है वो मिसुजू से पूछती कि जुन ने मुझे बोला कि तुम हर समय उसके सामने हंसती हो। वो उससे पूछती कि क्या इसका मतलब सच में, और इस पे ही मिसुजू बोलती कि नहीं मैं उसे नहीं लाइक करती, पर फिर वो ये भी बोलती है वैसे और लोगों के पर्सपेक्टिव से ऐसा बोला जा सकता है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। मिसुजू एक्चुअली यहाँ पर टोमो के मजे ले रही रहती है। इसके बाद टोमो क्लास में देखती है कि दो लड़कियां हक कर रही रहती हैं, तो वो सोचती कि मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। यहीं पर मिसुजू आकर टोमो को बोलती है तो तुम फाइनली, पर इस पे टोमो बोलती है फाइनली कुछ नहीं, वो मैं बस गर्ल वाले स्टफ करना चाहती थी, मतलब मैं भी लड़कियों के संग बातचीत करना चाहती हूँ, उन्हें हक करना चाहती हूँ जैसा कि वो आपस में करती हैं। पर टोमो बोलती कि मैंने ऐसा पहले भी किया है, पर जब भी मैं किसी लड़की के संग ऐसा करती हूँ वो मुझसे दूर होने लग जाती हैं। इस पर मिसुजू बोलती है उनके लिए तो बुरा मुझे भी लग रहा है, और यहाँ पर टोमो बोलती है कि वैसे हम लोग भी तो दोस्त 10 सालों से है ना। इस पर मिसुजू बोलती कि हम लोग तो उससे लंबे समय से ही दोस्त है, क्योंकि हमारी जो मामा थी ना वो भी दोस्त थी, तो हम तो तभी से साथ है जब से हम पैदा हुए थे। टोमो इस पर बोलती कि मतलब हम लोग अच्छे खासे समय से दोस्त है, वो हगिंग वाले चीज को ट्राई करने के लिए, और यहाँ पर मिसुजू बोलती है अच्छा खासा समय तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर टोमो बोलने लगती है प्लीज एक बार मुझे तुम्हें हक करने दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। इस पर मिसुजू बोलती कि वैसे तो मुझे इससे दिक्कत नहीं होती, पर जिस तरीके से तुम ये बोल रहे हो ना अब तो इसका कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद हमें कैरल को दिखा गया और वो टोमो-चान को ऑफर कर देती है हक करने को। टोमो एक बार फिर से कैरल से कंफर्म कर लेती है और इसके बाद वो उसे हक करती है। टोमो फील करती है कि ये कितनी पतली और सॉफ्ट है, और इवन इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। वो सोचती है कि शायद इसी का मतलब लड़की होता है। इसके बाद टोमो मिसुजू के पास जाते हैं और वो उसे बोलती कि शायद मैं सच में लड़की नहीं हूँ, पर इस पे मिसुजू बोलती कि अरे तुम चिल मारो यार, कैरल थोड़ी स्पेशल केस है। फिर टोमो सोचते हुए जाते कि अगर कैरल एक स्पेशल केस है तो बाकी लड़कियां कैसी होती, और वो जाकर मिफुने को हक कर लेती है, पर उसे मिफुने भी अच्छी खासी लड़की जैसी ही लगती है। फिर वो यही काम ओगावा-सान के साथ करती है और ये दोनों लड़कियां डर जाती हैं। इसके बाद कैरल को बार बार टोमो को हक करते हुए दिखाया गया है, पर जब एक सुबह यहाँ पर टोमो-चान मिसुजू-सान को गुड मॉर्निंग विश करती है तो मिसुजू-सान उसे इग्नोर करके आगे निकल जाती है। जोन तो बोलता है कि आज ये बड़े अलग मूड में लग रही है। टोमो और कैरल मिसुजू का पीछा करती है और टोमो मिसुजू को देखकर बोलती कि आज तो सच में ये गुस्से में लग रही है। कैरल बोलती कि ये मुझे तो हर समय ऐसे ही लगती है। इसी पर टोमो बोलती कि अगर तुम्हें मिसुजू का दोस्त बनना है तो तुम्हें एक दो चीज उसके बारे में समझना होगा। वो उसे बताती कि जब मिसुजू गुस्सा होती है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत थोड़ा सा बदलता है और वो थोड़ा अलग बिहेव करती है। टोमो बोलती कि वैसे तो ये तब से गुस्सा है जब से मैंने थोड़े गर्ली इंटरेक्शन करना शुरू किए, पर फिर वो बोलती कि वैसे वो इतने छोटे बात पे नहीं गुस्साती, और कैरल बोलती कि शायद इसमें मेरी गलती है। इसके बाद कैरल जाती है और वो मिसुजू से माफी मांगती है, पर इसी में वो अपने सर को डेस्क पर मार लेती है। वो बोलती है मिसुजू को कि जब भी मैं खुश होती हूँ ना तो मैं ऐसी गलतियाँ कर देती हूँ। वो बोलती है शायद मैं टोमो-चान को भी ऐसे ही तंग कर रही हूँ ना। मिसुजू इस पे बोलती कम से कम तुम्हें पता तो है, और वो बोलती कि वैसे तुम्हें माफी
मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलती कि इसमें गलती यहाँ पर किसी और की, और इसके बाद मिसुजो जाके तोमो से माफी मांगती है। वो बोलती कि मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जो कि मुझे तंग कर रहा है और मैंने सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया। वो बोलती है ना कि तुम चाह रही थी ना कि मैं तुम्हें हक करूँ, तो ठीक है तुम वो कर सकती हो। तोमो इस बात पे झट से मिसुजो को हक कर लेती है और मिसुजो यहाँ पर बोलती कि मेरे एक्सपेक्टेशन से बुरा है ये। तो तोमो बोलती क्या मैं तुम्हारे गले को दबा दूं? इसके बाद मिसुजो तोमो से पूछती कि वैसे तुम कभी जुन को हक क्यों नहीं करती हो? इस पे तोमो बोलती कि मैं ऐसा कर तो सकती हूँ पर ये बहुत अजीब है। और यहीं पर मिसुजो बोलती है कि जुन तो तुम्हें हक करने में कभी हेसिटेट नहीं करता, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो इसमें क्या परेशानी है? इसके बाद तोमो जो होती है वो पीछे से जुन के पास जाती है और वो उसे कस के हक कर लेती है और वो उसे बोलती है ओए जुन क्या प्लान है आज का फिर? पर जुन यहाँ पर खुद को छुड़ा लेता है और वो उससे बोलता है कि ये हाई स्कूल है, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता नहीं क्या? इस पे तोमो बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम ये मेरे साथ तो हमेशा ही करते हो। इस पे जुन बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो चलता है पर तुम ये नहीं कर सकती, और इसी बात पे तोमो जुन को एक मुक्का कस के मारती है। इसके बाद हमें कैरल को मिसुजो को बोलते हुए दिखाएगा कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ। इसके बाद हमें जुन को तोमो को उसके रूम में उठाते हुए दिखाया गया है। तोमो उठते के संग पगला सी जाती है। वो बोलती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और जुन बोलता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें उठाने के लिए भेजा था। ये लोग फाइनली लड़ते हुए नीचे उतरते हो। यहाँ पर तोमो की मॉम आकर इन दोनों को बोलती है कि तुम लोग हल्ला क्यों मचा रहे हो, सुबह सुबह तुम लोगों ने तो मुझे भी उठा दिया। इसके बाद तोमो जुन के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाती है और ये अजीब से चावल का बॉल होता है जिसमें मछलियाँ निकली होती है। तोमो यहाँ पर बोलती है कि ये टेस्टी दिख रहा है ना, और जुन इस पे बोलता है कि टेस्टी का तो पता नहीं पर ये ओरिजिनल जरूर दिख रहा है। यार यहाँ पर जुन तोमो की मॉम से पूछता है कि क्या तोमो के डैड हमारे साथ नहीं खाएंगे? तोमो यहाँ पर बोलती है तुम तो उस बंदे को जानते हो, वो डोजो में ही दिन रात रहता है, इवन नहाता और खाता भी वही है, हमें तो ऐसा लगता है कि वो यहाँ आता ही नहीं है कभी। वो बोलती कि अब भी वो मेरे चेहरे को देखते समय शर्म आता क्यों है, क्या वो छोटा बच्चा है? तोमो और जुन इसके बाद तोमो के डैड के पास जाता है और उसका डैड बोलता है कि तुम लोग लेट कैसे हो गए यहाँ पर? यहीं पर तोमो की मॉम आकर इसे बोलती है अरे ये लेट मेरे कारण हुए, और वो आकर जैसे ही इसे टच करती है ये बंदा तो बेहोश हो जाता है। इसके बाद तोमो जुन को बताती कि मेरे डैड तो बिल्कुल इडियट है, वो आखिर मॉम से इतना शर्माते क्यों है? पर वो उसे ये भी बताती है कि वैसे जब हाई स्कूल में मेरे मॉम और डैड साथ थे ना, और मॉम को कभी भी कोई परेशानी होती थी तो मेरे डैडी थे जो हर समय जाकर उन्हें बचा लेते थे। इसके बाद जो मिसुजो और कैरल होते हैं ना, उन्हें एक्चुअल में अकेले लंच करना होता है क्योंकि कैरल जो होती है ना उसे मिसुजो से कुछ लव एडवाइस लेना होता है। तोमो तो इस बात के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होती, पर कैरल यहाँ दिमाग लगाती है, वो अपना हेयर बैंड तोमो के सर पे लगा देती है और उसे मना ही लेती है। इसके बाद तोमो और जुन को साथ में लंच करते हुए दिखाया गया और सारे देखकर इन्हें बोलते हैं कि क्या ये लोग सच में डेट कर रहे हैं? जुन तो तोमो को ये भी बोलता है कि बस तुम्हारे साथ अकेले रहना कितना मजेदार होता है, मैं रिलैक्स कर पाता हूँ। पर तोमो सोचती कि मेरे सर पे ये क्या बकवास लगा हुआ, मैं रिलैक्स कैसे कर सकती हूँ? इसके बाद हमें मिसुजो और कैरल को साथ दिखाया गया और यहीं पर मिसाकी आता है। वो कैरल को तो ग्रीट करता है पर वो मिसुजो को नहीं पहचानता, तो ये एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को। मिसुजो यहाँ पर मिसाकी को ये भी बताती कि कैरल और मैं तो दोस्त हैं। इसी बात पे मिसाकी तो मिसुजो का हाथ सा पकड़ लेता है। वो बोलता है कि ऐसी बात है क्या, प्लीज तुम कैरल का ध्यान रखना। वो उसे बोलने लगता है कि बचपन से मैं और ये बिल्कुल साथ ही रहते हैं। वो तो ये तक बोल जाता है कि ये तो मेरी छोटी बहन जैसी, इसलिए प्लीज तुम इसका ख्याल रखना। इसके बाद मिसाकी कैरल के सर को सहलाकर यहाँ से बोलकर निकल जाता है कि तुम मिसुजो को तंग मत करना। कैरल बोलती है देखा ये ऐसा ही, और इस पर मिसुजो बोलती है कि वैसे ये तोमो के जैसा तो नहीं है पर तुम्हें भी एक लड़की जैसा बिल्कुल नहीं देखता। कैरल मिसुजो से पूछती है कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए, और इस पे मिसुजो बोलती है कि पहले तो तुम लाइफ को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करो। इसके बाद मिफुने तोमो को बुलाती है और ये लोग तोमो को बताते हैं कि जो ओगावा चाहे उस पर एक लड़का हिट कर रहा है। इस पर तोमो बोलती कि ओगावा तुम तो क्यूट हो, ये तो अच्छी बात है ना। पर वो लोग इसे बताते कि ऐसी बात नहीं है, वो तो इसे तंग सा कर रहा है। मिफुने बताती कि वो बंदा शायद 3rd ईयर है हमारे स्कूल का, और उसका एक स्केरी बंदों का ग्रुप भी है। उस बंदे का सीन ऐसा है कि उसका डेट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, वो बस लड़कियों पे लाइन मारता है और उसे जो भी रिजेक्ट करती है वो उसे बुली करता है। इस पर तोमो बोलती है अच्छा वो तो एक कूड़े जैसा है, तुम उसे मुझ पर छोड़ दो। पर ओगावा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं करना है, तुम बस मेरे साथ रहना जब मैं उसे टर्न डाउन करूँ तो। इसके बाद ये तीनों साथ में रहते हैं और तोमो उस बंदे को बोलती है कि ओगावा तुम्हें नहीं लाइक करती है, तुम उसका पीछा छोड़ दो। इस पर ये बंदा बोलता है कि अगर तुम हो कौन, तुम एक लड़की हो क्या? जिस पे तोमो बोलती है हाँ मैं अगर लड़की हूँ तो भी क्या? तो ये बंदा बोलता है तुम तो कितनी बड़ी हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। इस पर तोमो बाकी दोनों लड़कियों से पूछती कि मुझे कितने तोड़ने हैं इसके। ये दोनों इस पे बोलती है कितने तोड़ने हैं मतलब क्या, प्लीज इसे तुम पीसफुली निपटाओ। ये बंदा अब ओगावा को थ्रेटन करने लगता है। वो बोलता है कि तुमने मेरी बेइज्जती की, अब देखो मैं तुम्हारे संग क्या क्या करता हूँ। और तोमो यहाँ पर इस बंदे को बोलते है अरे कचड़े के डब्बे मेरी तरफ देख के बात करो। ये बंदा उठता है और बोलता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए, यहाँ से गई नहीं तुम? इस पर तोमो बोलती कि मुझे बस सही नहीं लगा कि मैं तुम्हें पीछे से मारूं, और वो इसे कस के एक लात मारती और ये बंदा तो जाकर बेहोशी हो जाता है सीधा। तोमो बाकी दोनों लड़कियों को बोलती कि अब तुम चिंता मत करो, पर यहाँ पर ये दोनों लड़कियां बोलती कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, जल्दी से जाकर तुम उससे माफी मांगो, अब ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तोमो इस पर बोलती है अरे तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर ये अब किसी के पीछे पड़ेगा भी तो वो मेरे पीछे पड़ेगा। और वो ये भी बोलते कि अगर ये तुम लोग का पीछा करता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी। इसके बाद
5 बंदों को एक साथ खड़े हुए दिखाया गया और ये लोग बोलते कि 5 बंदे एक लड़की के खिलाफ, क्या तुम पागल हो। ये वही बुरा बंदा होता है, ये बोलता है कि तुम उसे एक लड़की मत समझना, वो एक गोरिल्ला है। वो बोलता है कि मैं उस लाल बालों वाले जायंट को छोड़ूंगा नहीं, उसका नाम शायद तोमोजा। पर ये बात जून सुन लेता है और ये बात सुनने के बाद जून आकर इस बंदे को एक लात कस के मारता है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि ये जो 5 बंदे होते हैं वो चोटिल अवस्था में तोमो के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। तोमो तो इस बात पे अचंभित रह जाती है और इसके बाद तोमो यही बात जून को बता रही रहती है। वो बोलती कि उनका प्रॉब्लम क्या है। वो ये भी बोलती कि वो सारे तो मुझे पिटे हुए दिख रहे थे और यहीं पर वो जून को भी देखती है, जून को भी चोट लगी रहती है। तो वो उससे पूछती कि तुम्हें चोट कैसे लगा। इस पर जून बोल देता है कि वो मैं गिर गया था, जिसपे तोमो बोलती कि तुम मिडिल स्कूल के बाद से कुछ ज्यादा ही नहीं गिर रहे हो। गाइस आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।